हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मेथड ऑफ लोकल स्टडी। लोकल स्टडी के लिए हम कौन सा मेथड अपनाएं। मेथड बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम उन तमाम मेथडों में से एक मेथड की बात करते हैं। वो मेथड है कि क्या है, क्या नहीं है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, कैसे हो सकता है और कैसे नहीं हो सकता है, क्या इम्पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है। ये कुछ प्रश्न हैं जिसके आधार पर हम लोकल स्टडी को विस्तार से हम अध्ययन कर सकते हैं, लोकल स्टडी हम विस्तार से कर सकते हैं। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कि क्या है, क्या नहीं है, क्या है, क्या नहीं है। अब ये क्वेश्चन तो दो ही हैं, ये क्वेश्चन तो दो ही हैं, लेकिन अब इनके डिटेल में जाने की आवश्यकता है। अब इनकी डिटेल में जानने की आवश्यकता है कि लोकल में क्या क्या है, लोकल में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। क्या क्या नहीं है, इससे संभावनाएं दिखेंगी, इससे संभावनाएं दिखेंगी। लोकल में क्या क्या है, लोकल में क्या क्या है, अब कौन कौन सी चीज़ें हैं, अब कौन कौन सी चीज़ें हैं। उनको सिर्फ देखने से तो काम नहीं चलेगा। उसको नोट करिए, उसको नोट करिए कि लोकल में क्या क्या है, लोकल में क्या क्या है। यदि आपको लोकल का कहना चाहिए, लोकल की इंफॉर्मेशन को या लोकल के डाटा को कैसे हम उठाते हैं, कैसे हम पिकअप करते हैं। तो जब आप नोट करेंगे लोकल में क्या क्या है, क्या क्या है अर्थात और क्या क्या नहीं है, तो यहाँ पर एक गैप जनरेट होगा, एक गैप आपको मिलेगा, एक आपको गैप मिलेगा। तो पहले तो बिगर स्टडी में आ जाता है, पहले तो बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशंस आपको मिलेंगी, बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशंस मिलेंगी कि हाँ ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें नहीं हैं, ये चीज़ें नहीं हैं। जो है ये तो ठीक है, लेकिन अब ये चीज़ें नहीं हैं, ये आपकी स्टडी पर भी निर्भर करता है, निर्भर करता है कि उन नहीं में आप क्या क्या नोट करते हैं, क्या क्या नोट करते हैं, अब क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। अब उसमें गैप भी नजर आएगा, है और नहीं है, इन दोनों के बीच में एक गैप नजर आएगा, गैप नजर आएगा। उसमें आप खुद को फिट करने के बारे में सोच सकते हैं, या फिर जो क्या जो है उसमें आप अपने आप को बेहतर फिट करेंगे, या जो नहीं है, जो नहीं है उसमें आप अपने आप को फिट करेंगे। कहने का अर्थ यह बनता है कि क्या है और क्या नहीं है, इस आधार पर एक स्टडी। दूसरी चीज़, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, कैसे हो सकता है और कैसे नहीं हो सकता है, क्या पॉसिबल है, क्या इम्पॉसिबल है। यदि अपनी एक्टिविटी को डिफाइंड करना है, डिफाइन करना, सबसे पहले तो बात आती है कि लोकल को डिफाइंड करिएगा। लोकल को डिफाइंड करेगा एरिया के आधार पर, टाइम के आधार पर, सीजन के आधार पर। टाइम, सीजन, एरिया के आधार पर लोकल को डिफाइंड करिए। अर्थात तभी आप कहने का, जब तक आप डिफाइंड नहीं करेंगे लोकल को, तब तक आप उस लोकल की इंफॉर्मेशन या डाटा को कैसे आप पिकअप कर पाएंगे, कैसे आप उसको उठा पाएंगे, कैसे उसको डिफाइन कर पाएंगे कि ये फला लोकल का या फला
लोकल का या फला एरिया का या फला टाइम का या फला सीजन का ये इन्फॉर्मेशन है या ये डाटा है, ये डाटा है। तो जो पहली बार आप डाटा या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, ये बेस डाटा होगा या बेस इन्फॉर्मेशन होगा या फंडामेंटल डाटा या फंडामेंटल लोकल डाटा या इन्फॉर्मेशन या फाउंडेशन लोकल डाटा या इन्फॉर्मेशन होगा। फिर चेंजेस होंगे, फिर मतलब एक तो जो है उसका अध्ययन करना, साथ ही साथ उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं, उसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं, उसमें जो कुछ इनोवेशंस हो रहे हैं, उनमें जो बदलाव हो रहे हैं, उसका भी अध्ययन करना है। तो जब आपके पास में एक बेस इंफॉर्मेशन, बेस डाटा होगा, तो उसी के आधार पर आप अंतर कर पाएंगे, या परिवर्तनों को आप रेखांकित कर पाएंगे, चेंजेस को आप पहचान पाएंगे। इसलिए होने को तो ये हो सकता है कि खाली इतना बता दिया गया क्या है और क्या नहीं है, इसको स्टडी करेगा, इसको देखेगा और ये भाग समाप्त। लेकिन नहीं, ये यहाँ पर समाप्त नहीं होता है, ये भाग यहाँ पर समाप्त नहीं होता है, बल्कि क्या है अर्थात क्या है, किसके पास क्या है, तो उससे एक एवरेज इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है क्या है। अब किसमें क्या है और एक सिंपल आंसर, फिर सर्चिंग आंसर, फिर रिसर्चिंग आंसर, या फिर डीपली आंसर्स, ये सब तमाम सारी बल्कि कहिएगा एक इन्फॉर्मेशन का एक लेवल होता है, इन्फॉर्मेशन का एक स्तर होता है, और वो स्तर अनेकों परतों में या अनेकों लेवल में डिवाइड होता है। इस कारण से जो हम एक डाटा या इन्फॉर्मेशन को हम लेना चाहते हैं या कलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी यह है कि हम थोड़ा सा व्यापक नज़रिया अपनाएं। अन्यथा होता क्या है कि जो लोकल बिजनेसमैन है या जो आम आदमी या जो सिंपल सा आदमी है, सिंपल कह लीजिएगा या बेरोजगार कह लीजिएगा, या ये कहिएगा अन्य कहीं पर नहीं फिट हो पाया तो सोचता चलो कुछ न कुछ धंधा पानी करें जा करके, तो सिंपल या मामूली से या स्टडी कर लेता है, और उसके आधार पर वो कहीं स्थान पर गैप देख लिया, कहीं पर कुछ गैप देख लिया जा करके, मामूली सा स्टडी का आधार पर वो अपना बिजनेस या अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टार्ट कर देता है, या अपनी कॉमर्शियल एक्टिविटी को स्टार्ट कर देता है। इस तरीके से वह एक कॉमर्शियल एम्प्लॉय बन जाता है। उसका उद्देश्य मुख्य रूप से हार्डवर्क के द्वारा या अन्य जो भी कह लीजिएगा, उसके आधार पर अपने दैनिक खर्चों को निकालना, अपने परिवार के दैनिक खर्चों को निकालना। अक्सर करके ऐसे लोग या ऐसे बिजनेसमैन कोई विशेष प्रगति नहीं कर पाते हैं। अब वो टोटल डेवलपमेंट हो रहा है तो उसका कुछ हिस्सा तो उनको भी मिलेगा जा करके, लेकिन वो कभी कंपाउंडिंग डेवलपमेंट या मल्टीप्लाई डेवलपमेंट करना उनके बस की बात नहीं होती, या उनके बस की बाहर होती है, क्योंकि इस प्रकार की न शायद इच्छा शक्ति होती है, ना ही नॉलेज होता है। सिंपल डेवलपमेंट तो चल जाता है, लेकिन जब कंपाउंड डेवलपमेंट की बात आती है, जब मल्टीप्लाई डेवलपमेंट की बात आती है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर के हमको चलना पड़ता है। अर्थात जो लोकल स्टडी है,
लोकल स्टडी है, इसके आधार पर संभावनाएं हमको नज़र आती हैं, इसके आधार पर संभावनाएं हमको नज़र आएंगी। जो ये मेथड बताया गया इसके आधार पर उस लोकल में संभावनाएं नज़र आती हैं, और उन संभावनाओं का लाभ हम कैसे उठाएंगे, इसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। और उस प्लानिंग के आधार पर फर्म की रूपरेखा बना सकते हैं, जो भी सूट कर रही है, ये जो भी दुकान या कंपनी, और उसके आधार पर प्रोडक्ट या सर्विसेज को भी हम तैयार कर सकते हैं। अक्सर करके कभी कभी देखा जाता है कि सेल्स की शॉर्टेज से फर्म, दुकान, कंपनी जूझती रहती है। अर्थात सेल्स की शॉर्टेज एक कॉमन सी प्रॉब्लम्स बन जाती है, या ये कह लीजिएगा कि फर्म, दुकान, कंपनी की एक समस्या बन जाती है कि अब सेल्स नहीं हो रही है। तो उसके पीछे एक कारण ये भी आता है कि लोकल तो बदल रहा है, हम नहीं बदल रहे हैं। यदि हम नहीं बदलेंगे अकॉर्डिंग लोकल के, तो लोकल हमको बाहर कर देगा। अर्थात कई कारणों से कॉमर्शियल यूनिट या प्रोडक्ट या सर्विसेज मार्केट से बाहर हो जाते हैं, सेल्स से बाहर हो जाते हैं, कस्टमर की डिमांड से बाहर हो जाते हैं, या कॉमर्शियल डिमांड से वो बाहर हो जाते हैं। ये तभी जब हम उन चेंजेस के आधार पर खुद में बदलाव नहीं आते हैं। अर्थात कि यदि जो स्तर हमें मेंटेन रखना होता है, चाहे सेल्स का हो, चाहे इनकम का हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन का हो, जो भी हो, उसका एक लेवल मेंटेन करना होता है। और मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है कि हम लोकल स्टडी करें। और लोकल स्टडी में हम बराबर, क्योंकि बिजनेस डेवलपमेंट का नाम है, इसमें स्थिरता, जड़ता या तटस्थता तो है ही नहीं। स्थिरता या बिल्कुल शांतपना तो इसमें कुछ है ही नहीं। हर समय एक्टिव रहना, हर समय प्लानिंग, प्रोग्रामिंग करते रहना, एडवांस से एडवांस, अग्रिम से अग्रिम। मतलब स्थिरता बिल्कुल नहीं। स्थिरता का मतलब यहाँ पर पतन है, संकुचन है, सेल्स के रूप में, इनकम के रूप में, आदि इत्यादि। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह बनता है कि लोकल स्टडी के मामले में अपनी सोच को विस्तार देना है। और विस्तार देने के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या है, क्या नहीं है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है, क्या पॉसिबल है, क्या इम्पॉसिबल है। ये क्वेश्चंस या इनके आंसर्स बराबर मिलते रहने चाहिए। तो कुल मिलाकर के इससे हमारी एक जो कॉमर्शियल सोच है वो डेवलप होती है, और उसका डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारी डेवलपमेंट, कॉमर्शियल सोच का असर हमारे बिजनेस पर, हमारी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विसेज पर पड़ता है। इसलिए लोकल स्टडी के लिए यह एक तरीका हो सकता है लोकल अध्ययन को और अधिक व्यापक और विस्तृत संदर्भ में। नमस्कार, धन्यवाद।